हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी सभी का सैटरडे क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्लास 6 के लिए पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को बच्चे सोल्व करेंगे। पिछले दो क्लासेज में हम लोग इसके क्वेश्चंस को किए हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 30 के आगे 31 से इस क्लास में करेंगे बच्चे। चलिए देखते हैं बोर्ड पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 31 क्वेश्चन जो है बच्चे पूछा गया है कि व्हाट विल बी एचसीएफ ऑफ 216, 288 एंड 720। बच्चे 216, 288 एंड 720 का एचसीएफ पूछा जा रहा है। इससे बच्चे डिवीजन मेथड से निकाल ले, वो जल्दी से निकल जाएगा। कोई दो नंबर ले ले और उसमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करे। और आप जैसे सीख रखे हैं 216 लेते हैं बच्चे, 288 लेते हैं। इसको आप डिवाइड कर दिया, 1 लगा दीजिए बच्चे। 216 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, कैंसिल आउट हो गया बच्चे। अब जो रिमाइंडर होता है ये डिवाइडर का काम करने लगता है, ये जो डिवाइडर होता है ये आपका डिविजन का काम करने लगता है। चलिए बच्चे लगाइए फिर 72 से तो 3 जा लग जाएगा बच्चे। 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो आपका बच गया क्या एचसीएफ आ गया 72। अब इससे देख लीजिए अगला नंबर जो बचा हुआ है 72 से 720 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बच्चे देखने से टेंशन कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चे क्या हो गया आपका एचसीएफ जो हो गया वो 72 हो गया। तो क्या ऑप्शन मार देंगे बच्चे आपका डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है 106 इंटू 106 सोल्व करना है बच्चे। 94 इंटू 94 ठीक है, वैल्यू निकालना है बच्चे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा बैठता दिखाई दे रहा है। अगर आइडेंटिटीज आप जान रहे बच्चे तो आसानी में इसको आप निकाल पाएंगे। 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर जानते हैं बच्चे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94 सोल्व कर दीजिए बच्चे। ये डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा और जब ये कितना जाएगा इससे ये 12 आ जाएगा। 12 2 जा 24 और 00 2400 बच्चे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा बच्चे। इसको मैनुअली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चे वैसे भी कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटीज है थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे। और अगर आप याद रखे हैं स्क्वायर 106 का और 94 का तो और आसान हो जाएगा। तो बच्चे क्या आप किस तरह से बना रखे हैं कंसेप्ट उस हिसाब से करेंगे। आइडेंटिटी बच्चे इसलिए यूज करते हैं, उसका काम ही है आपके काम को आसान करना। तो उसका यूज कर लिए काम आसान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बच्चे हम लोग। 33 ठीक है, देखते हैं 33 क्या है आपका। तो गौर से क्वेश्चन पढ़े बच्चे। इफ 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 ये भी निकालना बच्चे। व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, जब ये पार्ट है बच्चे जो 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 जब किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 320 तो क्या मिल जाता है बच्चे 320 मिल जाता है। तो आप क्या करें, नंबर व्हाट इज द नंबर क्या है वो निकालना है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो बच्चे क्या हुआ, लेट नंबर बी x। तो यही बोला है बच्चे कि नंबर में से ये पार्ट जो घटाते हैं हम लोग, तो लिखिए x माइनस 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 है ना बच्चे। तो हमको क्या मिल जाता है आपका 320 मिल जाता है। इसका वैल्यू निकालना है। नंबर पूछ रहा है x माइनस 2/3 इंटू 70/100 इंटू 600 इक्वल टू 320। ये 00 से 00 कैंसिल, ये 3 से 2 ये ना बच्चे। तो यहाँ का आ गया x माइनस 7 2 जा 42 जा 28 1 0 280 इक्वल टू 320।
तो इसलिए बच्चे x इक्वल टू माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 320 प्लस 280 ऐड करें बच्चे 0 8 2 10 3 2 5 1 6 कितना रहा बच्चे 600। आपका ऑप्शन नंबर बी ये आंसर निकल के चला है। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सब मिस्टेक करने का चांसेस है। क्वेश्चन को पढ़े उसके बाद उसको क्या करना है उसको प्रोसीड करें और करें। देखो ये 34 क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन 34 है अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹1650 आफ्टर परचेजिंग इट फॉर ₹1500। बच्चे तो एसपी दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है। आप बच्चे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए बच्चे। यहाँ एसपी दिया है, एसपी ऑफ मोबाइल कितना है बच्चे आपका ₹1650 और सीपी भी दिया हुआ है 1500। तो बच्चे प्रॉफिट निकाले क्या होगा 1650 माइनस 1500 माइनस करेंगे तो कितना बचा 150 रुपीज 150 आपको निकल के चला आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 150 अपॉन सीपी कितना बच्चे 1500 इंटू 100 यही होता है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और ये 15 से 15 10 जा 150 10 तो कितना आ गया बच्चे आंसर 10% प्रॉफिट। ठीक है आप देख लीजिए 34 का 10% ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बच्चे। तो इस तरह से आप बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और बार बार बोल रहे हैं बच्चे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं तो बहुत लिखने लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट आपका होना चाहिए और कंसेप्ट में किस क्वेश्चन में क्या करना है उसका डायरेक्ट बच्चे आप लिखें और कैलकुलेशन करें और आंसर में टिक लगाएं। इससे समय की बचत होगी बच्चे, तभी आप पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 35 है बच्चे, इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स a student gets 18 marks out of 25। बच्चे 25 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें पहला टेस्ट में 18 मार्क्स पाता है। ठीक है कोई स्टूडेंट इन द सेकंड टेस्ट ऑफ सेम वेटेज, मतलब सेम वेटेज क्या है बच्चे सेकंड टेस्ट में 25 मार्क्स का ही है, ही गॉट 22 मार्क्स, वो 22 मार्क्स पाता है उसमें। तो व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड ही गेट मोर इन द सेकंड टेस्ट। तो बच्चे टोटल मार्क्स तो 25 ही है, फर्स्ट में पाया था कितना 18 और सेकंड टेस्ट में पाया 22, तो कितना ज्यादा पाया बच्चे 4 मार्क्स ज्यादा पाया है, तो कितना परसेंट मोर पाया है पहले से। तो बच्चे क्या करें 22% या 4 ज्यादा पाया है बच्चे, और टोटल मार्क्स 25 का ही है, तो 4 जो ज्यादा पाया है वो कितना है टोटल नंबर का कितना परसेंट है वही कितना मोर पाया है वो। इसमें क्या करें तो 4/25 इंटू 100 ये काटेंगे बच्चे, तो 4 ये 60% क्या हुआ है मोर पाया है, क्योंकि नंबर में बच्चे मोर पाया था 4 और 4 को क्या किया हम लोग परसेंटेज में चेंज कर दिए, तो 60% वो मोर क्या किया है पाया है मार्क्स। तो 35 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर कंसेप्ट बच्चे अच्छा है परसेंटेज का तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। और बच्चे में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ये सारे चैप्टर्स को अपने बेसिक क्लास में बच्चे एकदम जीरो से, जहां से ये चैप्टर जिस क्लास से शुरू होता है वहां से करके एडवांस तक बच्चे आपको पढ़ाया हो बेसिक में बहुत अच्छे तरह से। अगर बच्चे आपका कंसेप्ट बिल्डअप करना है तो आप मेरी बेसिक क्लासेस को जरूर देखें, उसको देखेंगे बच्चे तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। उसको क्वेश्चन लगाए बच्चे, क्वेश्चन करें और आप अच्छा होते चले जाए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18। बच्चे एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स दिया है 18। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, हर रिजल्ट में से क्या किया गया बच्चे 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो बेटा यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि 18 में से अगर
3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 50, है कि नहीं। बाकी इसको ऐसे कर लीजिए, 20 रिजल्ट है बच्चे, टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम ऑफ रिजल्ट इक्वल टू 20 इंटू 80, ठीक है बच्चे। तो यहाँ क्या करेंगे, 82 जा 36, ये 360 आ रहा है। किया क्या क्या है बच्चे, आपके हर जो नंबर था उसमें 3 माइनस कर लिया गया है, तो टोटल कितना माइनस किया जाएगा बच्चे, टोटल जो आपका है 20 रिजल्ट ही है, 20 में से 3 माइनस किया गया, तो 23 जा 60 माइनस कर लिया गया बच्चे, कितना आ गया आपका 300, और रिजल्ट कितना है 20 ही है, तो 20 अब नया ये टोटल सम निकल गया। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, यही होता है बच्चे। तो सम ऑफ आइटम हम जानते हैं कितना है 300, और नंबर ऑफ आइटम जानते हैं 20 था, चलिए 0 से 0 गया, से काट दिया बच्चे 15, तो यहाँ क्या होगा आपका 15, न्यू एवरेज जो निकल के चला है वो 15 है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। या डायरेक्ट बच्चे दिखाई दे रहा था कि प्रत्येक में से 3 माइनस किया था ना, एवरेज क्या होता है बच्चे, प्रत्येक का ही निकाला जाता है, सीधा 80 में से 3 माइनस कर देते, आपका 15 आंसर चला आता है। परंतु बच्चे हम आपको एक कंसेप्ट बताना चाहे हैं कि होता क्या है। आंसर डायरेक्ट दिखाई दे रहा था कि 18 हर में से बच्चे प्रत्येक रिजल्ट में से क्या किया जा रहा था, 3 माइनस किया जा रहा था, तो बट नेचुरल है कि एवरेज में कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, तो द रिक्वायर्ड एवरेज क्या निकल के आ जाएगा 15। परंतु बच्चे कंसेप्ट इस तरह से रखें, क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, अगर कंसेप्ट आपका रहेगा तो आप अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। एवरेज में 3 टर्म भी होता है बच्चे, एवरेज, सम ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें बच्चे कोई 2 टर्म्स की बात की जाएगी, तीसरा आपसे पूछ ली जाएगी। तो अगर इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छा तरह से जानते हैं और तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसलिए बच्चे कंसेप्ट को बनाइए, और हर चैप्टर में किस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, कैसे हम लोग उसको डील करते हैं, अगर ये दिमाग में बैठ गया बच्चे, तो फिर चाहे वो किसी बुक का क्वेश्चन हो, किसी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, कहीं का क्वेश्चन हो बच्चे, उसको आप आसानी में कर पाएंगे। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। 37 क्या है, सोल्व 7/3 इंटू 2/3 डिवाइड 3/5 अपॉन 2 प्लस 1 होल 2/3। सिंप्लीफिकेशन है बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं, जिसे जानते हो उसे करें। चलिए ये 7/3 इंटू 2/3, ये जब बच्चे डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में आते हैं किसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है यहाँ पे 5/3। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ 2 है प्लस इसको देख ले मिक्स्ड में है, तो इसको कर दे आप किसमें, इम्प्रॉपर में, 3 1 3 2 5/3 डायरेक्ट बच्चे इस दोनों को जोड़ कर 3 होल 2/3 भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चे कुछ अगर सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा बच्चे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, 7 2 जा 14, 14 5 जा 17/3। नीचे वाला देखिए बच्चे, यहाँ ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6 और प्लस 5। देखिए बच्चे 17/3 into 3 चला जाएगा ऊपर, और 6 और 5 11। ये बच्चे 3 क्या कैच आउट हो जाएगा, 17/11। देखिए बच्चे कोई है इसमें 17/11 आपका क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ बच्चे। मिस्टेक क्या हुआ कि 3/5 था, यहाँ क्या था 3/5
5, यहाँ 5/3 लिख दिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान हटा, आपका आंसर से आप दूर चले गए। क्या करना होगा बच्चे, यहाँ पर यहाँ लिखना होगा, नहीं तो ठीक था बच्चे, रेसिप्रोकल के तो उल्टा कर दिया, 5/3 ठीक ही है, 5 + 10 = 70। और यहाँ देखिए गलती हुआ बच्चे, ये 3 इंटू में है, प्लस में तो नहीं है कि एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ बच्चे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ बच्चे क्या है आपका, ये आपका है 27, 3 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 9, और 11 9 जा 99, नीचे क्या आ जाएगा बच्चे आपका 99। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ का आंसर निकल के चला आया। देखिए बच्चे थोड़ा सा ध्यान हटा, थोड़ा सा ध्यान हटा, हम लोग क्या किए, प्लस को इंटू को प्लस ले लिए, और देखिए आंसर गलत हो गया। तो बच्चे एकदम ध्यान कंसंट्रेशन बना करके आप क्वेश्चंस को करेंगे बच्चे, तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देखते हैं। 38 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका जो है बच्चे, ये क्वेश्चन है कि 90.0675 is divided by 15, then the क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चे। तो क्या करें, डिवाइड कर दे। डिवाइड करने का दो तरीका बच्चे, या तो डिसिमल रहने दे और डिवाइड करें, और नहीं तो डिसिमल थोड़ा देर भूल जाए बच्चे, डिसिमल थोड़ा देर के लिए भूल जाए, और जैसे होल नंबर का डिवाइड करते हैं उसे डिवाइड कर दे। चलिए करिए, तो 15 6 जा 90, ये क्या हुआ बच्चे, कैंसिल हो गया। अब 0 लिए तो 15 से छोटा है, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 6 लिए, फिर भी 15 से छोटा है, फिर 0 देकर के 7 लेंगे बच्चे। अब लगाइए 15 कितना 4 जा 60, आ गया बच्चे 7, अब ये 5 लेंगे, तो 15 5 जा 75। तो देखिए बच्चे आपका पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो बच्चे यही क्वेश्चन आया है। तो देखिए कि डिविडेंड में कितना डिजिट के बाद डिसिमल दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 के बाद आप डिसिमल दे दीजिए। ये हुआ एक बच्चे डिसिमल का जैसे सिखाया जाता है वैसे हुआ। तो बच्चे अगर हम लोग नॉर्मल डिवाइड करके भी लास्ट में भी डिसिमल दे देंगे तो आंसर मेरा सही आएगा ही। ये भी तरीका है करने का। तो देख लीजिए बच्चे क्या आया, 6.0045, 6.0045, ऑप्शन नंबर ए। ये बच्चे जस्ट लाइक आपका डिवाइड डिसिमल का आपको आता है कि नहीं आता, वही टेस्ट लिया जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। तो हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 24 आवर्स। तो बच्चे 24 आवर्स है, इसमें कितना सेकेंड्स होगा। तो पहले 24 आवर्स को मिनट में बदल दे तो 60 मिनट, और जितना मिनट होगा उसमें 60 सेकेंड, ये मल्टीप्लाई करते हुए आपका सेकेंड में चला आएगा। चलिए करते हैं, 24 इंटू 6 6 जा 36, फिर 00, 36 को 24 से कर दे, 36 को 24 से करे, 4 6 जा 24, और 4 3 जा 12, और 2 14, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 1 7, 4, और 4 2 6, और 7 1 8। यही आया बच्चे आपका 8 6 4 8 00। देख लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन है बच्चे, 8 6 4 00, ऑप्शन नंबर डी। इतना सेकंड्स बच्चे क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसानी में हम निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं बच्चे। 40 में क्या है, √1089 डिवाइड है बच्चे 121 से। इसका बच्चे क्या बना पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। अगर स्क्वायर रूट नीचे का जानते हैं, नीचे का तो 11 जानते हैं, परंतु ऊपर का बच्चे नहीं जानते, उसको निकालना पड़ेगा। उससे बचना चाहते हैं, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए। स्क्वायर रूट निकाल से बचना चाहते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं बच्चे, तो क्या हो रहा है
देख रहे हैं कि 11 से वो भी डिविजिबल है, 11 से करिए, 11 जा 121, इसको 11 से काटिए बच्चे, तो 11 9 जा 99 और 108 में से 99 99 जा 9 आएगा, 9 जा 99, फिर 11 9 जा 99, बेटा आ गया कट के आपका। फिर देखिए 11 से काटेंगे तो 11 9 जा 99, तो क्या आ गया रूट अंडर 9, और 9 का स्क्वायर रूट जानते हैं बच्चे 3, क्या आंसर आएगा 3। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं बच्चे आसानी वे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 41, तो जगह बना लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। बच्चे मेरी बेसिक क्लास जरूर देखें, वहां से बच्चे हर वो बात जहां बच्चे गलती करते हैं वो सारी बातें बच्चे में विशेष फोकस देकर के बतलाया हूँ, उसको आप देखें और सीखें। तो ये बच्चे, तो यहाँ हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ए 40 का आ गया था। 41 क्वेश्चन 41, इफ एंगल्स ए बी सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी आर 3x 5x 8x, है ना बच्चे, 8x respectively, 4 कहां लिखा गया, 8x respectively, then find all the 3 angles। ठीक है बच्चे, तीनों एंगल निकालने के लिए बोला गया है। तो बच्चे आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चे 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ दिया हुआ तीनों एंगल का वैल्यू 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री। सोल्व करें बच्चे, तो 5 3 8 8 टू 16x 180 डिग्री, यही होगा बच्चे। तो आप यहाँ पर x का वैल्यू निकालो बच्चे, x इक्वल टू 18 180 अपॉन 16, काटिए बच्चे, किससे कटेगा 2 से, तो ये 8, इसको 2 से काट दिए तो ये 90, 2 से काटो बच्चे तो 4, इसको काटो तो 45, है ना बच्चे। तो ये आपका आ गया निकल करके 45 अपॉन 4 x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 45 अपॉन 4, ये वैल्यू को बच्चे हर एंगल में रखें, देखिए क्या होता है। तो 3 इंटू 45/4 करते हैं, तो इससे कोई फायदा है, कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है बच्चे, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ बच्चे मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ 4 था, है ना, 8x प्लस 4, उसको बच्चे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस 4, तीनों का एंगल का सम, जो दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल जो है 8x प्लस 4 है बच्चे, तीसरा एंगल 8x प्लस 4, ये पूरा एंगल आपका है, इसको रखेंगे बच्चे तो क्या है यहाँ पर आपका प्लस 4, है ना, और जो आया इसमें से -4 हो जाएगा, इसको भेज देंगे इधर बच्चे, यही मिस्टेक हो गया, पूरा क्वेश्चन को फिर से करना होगा, ये मिस्टेक हुआ है बच्चे यहाँ पे, क्वेश्चंस दिया हुआ था सही, वहां काट दिए, इससे क्या प्रॉब्लम हुआ। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन क्या है आपका 41, तो आपका क्वेश्चन है बच्चे तीनों एंगल का सम दे रखा है, तीनों एंगल दे रखा है, सम जानते हैं बच्चे हम लोग, एंगल से प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। तो चलिए लिखिए 3x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलिए बच्चे यहाँ से निकालिए आप, तो कितना हो जाएगा, ये 16x और ये 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चे, तो 176, तो x इक्वल टू 176 अपॉन 16, बच्चे इसको काटेंगे, 16 1 जा 16 और फिर 16 1 जा 16, ये कट गया आपका 176, 11 आ गया x का वैल्यू। अब निकालिए, तो 3 का 11 3 जा 33 पहला एंगल, 11 5 जा 55 दूसरा एंगल, 11 8 जा 88 अब 4 92 तीसरा एंगल। ये बच्चा का क्या होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 33 55 92 ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे ध्यान से बनाए,
थोड़ा सा मिस्टेक होता है और क्या होता है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बच्चे। इसलिए जब भी करें एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा सा ध्यान हटा, क्वेश्चन मिस्टेक किए, गलत ले लिए तो रिजल्ट क्या होना बच्चा, गलत आना शुरू हो गया। चलिए 42 क्या है बच्चे, तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 37,800। तो प्राइम फैक्टर बच्चे प्राइम नंबर जानते हैं, तो प्राइम नंबर जानते हैं कौन कौन होता है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल दे, निकालिए 2, 3, 5, 7, 11 यही प्राइम नंबर है बच्चे। तब लगाते जाए उससे 2 से लगाए तो कितना आएगा, 1 जा 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 00। 2 से लगाए बच्चे 9 4 5 0। 2 से लगाए बच्चे 4 7 2 और यहाँ पे 5। अब नहीं लगेगा 2 से बच्चे, 3 से लगा 3 1 जा 3, 17 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। फिर 3 से लगा कितना हुआ बच्चे, 3 5 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 3 से लगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब नहीं लगेगा बच्चे। 5 से लगा अगला प्राइम नंबर से 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर लगा बच्चे 5 से 7 5 जा 35। फिर लगा 1 से 7 से तो 1। तो प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चे इसका, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 7। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से प्राइम फैक्टर हम निकाल लेंगे बच्चे। और ऑप्शन से भी हम छाट सकते हैं, है ना, परंतु हम जानते हैं निकालना तो फटाफट निकाल क्यों न ले, डायरेक्ट आंसर के पास हम चले जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं बच्चे 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 43 आपका है 10% ऑफ 3.75, 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25। चलिए इसको करते हैं, डिसिमल में लाने के लिए बोल रहा है, कन्वर्ट इनटू डिसिमल। तो बच्चे देखिए ये 10/100 इंटू 3.75 प्लस 15/100 इंटू 7.25, यही ना बच्चा। तो यहाँ पे क्या करें आप, डिसिमल में ला ले, तो डिसिमल में ला लेंगे बच्चे। यहाँ तो पहले 1 0 0 कैंसिल कर दीजिए, एक डिसिमल बच्चे, एक और डिसिमल बढ़ जाएगा इधर, तो 0.375, एक 1 पे 1 0 बच्चे, तो डिसिमल क्या होगा, लेफ्ट तरफ 1 खसक जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे। अब चलिए प्लस इसका करते हैं, तो आपका तो मल्टीप्लाई करना होगा इससे बच्चे। उसके बाद क्या 1 पे 00 है तो 2 डिजिट खसक जाना होगा, तो मल्टीप्लाई पहले कर ले इससे, इससे मल्टीप्लाई कर ले तो 55 जा 75, 52 जा 30 और 7, 37 का 7 करिए ओवर 3, 15 7 जा 105, 105 और 3 108, 108 कितना के बाद था बच्चे, 2 डिजिट के बाद आपका 100, तो ये 2 डिजिट और खसक जाएगा, ये 100 भी खत्म। तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका 0.375 प्लस 1.0875, इसको मतलब ऐड कर दे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। यह 0 है तो क्या होगा बच्चे 5, अगर लाइन बना लेंगे तो यहाँ 0 होगा, 0 5 5, फिर 7 7 14 7 7, ये हो गया बच्चे 4 डिजिट था ना, तो ये 5 का 5 7 5 12 7 5 12 और 8 7 15 और 1 16 3 1 4
डेसिमल 0, यही मुझे डेसिमल फॉर्म में आ गया आंसर इसका। कितना है देखिए, तो 0.4625। अच्छा मुझे यहाँ 1 भी तो है ना, ये 1 बचा था, यहाँ 1 कितना होगा 1.4625, 1.4625 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। कुछ इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है आपका, विच सीक्वेंस करेक्टली मैचेज दीज एंगल्स विद देयर मेजर्स। बच्चे एंगल बनाए गए हैं, इसको एसेंडिंग में जो सीक्वेंस में क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। तो हम जानते हैं बच्चे कि क्या है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जिसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। उसके बाद बच्चे क्या है, तीसरा नंबर में है राइट एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। इसका होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये है बच्चे आपका 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, और ये है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे सीक्वेंस लगा देंगे। तो सबसे पहले नंबर में कौन आएगा आपका, पहला, फिर आ जाइए तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद सबसे लास्ट में दूसरा। यही सीक्वेंस आएगा बच्चे। तो अगर हम जानते हैं एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं, क्या क्या वैल्यू रखते हैं, तो आसानी में भी इसको हम कर पाएंगे बच्चे। हो गया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चे, आई एम अ प्राइम नंबर, मैं एक प्राइम नंबर हूं, इफ यू सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम मी, यदि तुम हमसे 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आई बिकम डिविजिबल बाय 7। तो बच्चे प्राइम नंबर, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 29 में से 2 माइनस करते हैं तो आता है 27। तो 27 में 7 से डिविजिबल है, नहीं है। चेक करिए बी को, बी है 19, इसमें से 2 को करिए तो कितना आ जाएगा 17, ये भी डिविजिबल नहीं है बच्चे। उसके बाद ये सी 31 में से 2 करिए आएगा 29, ये भी डिविजिबल नहीं है 7 से। 23 में से 2 करिए तो आ जाएगा 21, ये बच्चे 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी अब क्या है, अगर वो प्राइम नंबर है जिसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 7 से टोटली डिविजिबल होगा। बच्चे ऑप्शन से इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन बच्चे हम लोग करेंगे 46 से 50। 46 से 50 के लिए मुझे एक टेबल दे रखा है टेम्परेचर का, उसमें कुछ सिटीज दे रखे हैं और 2 टाइम 3 AM और 3 PM का बच्चे टेम्परेचर हर सिटी का दिया हुआ है टेबल में। इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस रहेंगे, पढ़ना है और उसका आंसर देना है बच्चे। तो ऑप्शन मैं नहीं लिखा हूं तो क्वेश्चन का वो डायरेक्ट आंसर लोग दे लेंगे बच्चे। क्वेश्चन पूछा गया है 46 में, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। बच्चे 3 AM का कॉलम यह है, देखिए कि हाईएस्ट टेम्परेचर किस सिटी का है, तो देखेंगे बहुत गौर से, तो देख रहे हैं कि 21.6 तिरुवनंतपुरम। क्या बच्चे, तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर है सबसे हाईएस्ट है बच्चे, कितना टाइम पे 3 AM। तो हम बच्चे आंसर लिख दिए डायरेक्ट। टेबल को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है और आंसर देना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है विच प्लेस इज कूलेस्ट एट 3 PM। कौन सा प्लेस है बच्चे जो 3 PM में सबसे ठंडा है, सबसे कोल्ड है बच्चे। तो देखिए जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा ठंडा होगा। तो देखिए 3 PM का टेबल ये है, तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है बच्चे, 8.1 किस सिटी का है, तो श्रीनगर का। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, श्रीनगर। अब ये क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मच हाइयर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट ऑफ श्रीनगर एट 3 PM। 3 PM का टेबल देखिए बच्चे,
पूछा जा रहा है कि मुंबई का जो टेम्परेचर है वो श्रीनगर से कितना ज्यादा है। तो मुंबई का देख लिया जाए 35.1 और श्रीनगर का देखा जाए बच्चे 8.1। सब्ट्रैक्ट कर दे, आंसर जो चला आएगा 0, ये 50 में से हट जाएगा 7 और 2 कितना बच्चे 27 डिग्री सेल्सियस मुंबई का क्या हाइयर है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब चलिए 49 में, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर एट 3 AM। 3 AM का लिस्ट देखे बच्चे, टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर कितना बच्चे बढ़ जाएगा, क्यों 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो क्या करें 40 डिग्री सेल्सियस में से तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 3 PM पे दिया, AM पे दिया हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो वो आंसर निकल चला आएगा। 40 डिग्री में से क्या करें बच्चे, आप सब्ट्रैक्ट कर ले किसको 21.6 जीरो कर लीजिए बच्चे, सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। 0 में से 0 गया 0, यहाँ कैरी ले लिए तो आपका कितना होगा बच्चे 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 3 में से 2 गया 1। 80.4 डिग्री सेल्सियस अगर हम राइज कर जाए, तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर राइज कर जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा बच्चे। यही ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। तो बच्चे टेबल को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है हाउ मच लोअर इज टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट इन चेन्नई एट बोथ टाइम। दोनों टाइम में बच्चे कोलकाता का टेम्परेचर कितना कम है चेन्नई के टेम्परेचर से, बोथ टाइम में बच्चे पूछा जा रहा है। तो पहले 3 AM का देख लीजिए कि चेन्नई का कितना है बच्चे, तो चेन्नई का 21.1 और ये देख लीजिए आपका कोलकाता का 13.1। देखिए कितना लोअर है, उनमें से 1 गया 0, यहाँ पर डिसिमल 11 में से 3 गया 8, तो बच्चे 8 डिग्री 3 AM में क्या है लोअर है। अब इसी तरह से निकाल लीजिए 3 PM में लोअर किसका, चेन्नई कितना बच्चे 29.9 और कोलकाता का कितना है बच्चे 26.5 माइनस करें, 9 में से 5 गया 4 डिसिमल, 9 में से 6 गया 3.4 डिग्री। तो 8 डिग्री और 3.4 डिग्री यही आंसर होगा बच्चे। कितना आ जाएगा 8 डिग्री एंड 3.4 डिग्री। ये भाई जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देना है। तो बच्चे हम लोग पूरा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। और बच्चे आपको अगर बेसिक समझना है, बेसिक जानना है तो मेरी बेसिक क्लासेस जरूर देखें बच्चे। वहां से आप एकदम 0 से एडवांस जिस टॉपिक में आपको बच्चे प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक को वहां से देखें और उसको सीखें और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सोल्व करें बच्चे। क्योंकि जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे, तो जान करके भी आप एग्जाम में उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान हटा और मैथ्स का आंसर क्या हुआ, गलत आ गया। तो बच्चे इसलिए प्रैक्टिस करें और इतना प्रैक्टिस करें कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और आप एग्जाम में जाए और आराम से जाकर के उसको सोल्व करें, सही बना करके आए। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी क्लासेस होती है उसका वीडियो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उसको देख पाए बच्चे। इसी के साथ क्लास से करते हैं। गुड बाय बच्चे।